नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे जीवन के जो बड़े बड़े सवाल हैं उनके जवाब शायद हजारों साल पुराने ग्रंथों में छिपे हों? गरुड़ पुराण एक ऐसा ही ग्रंथ है, जीवन मृत्यु के रहस्यों से भरा हुआ। और आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खास, बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सवाल ये है कि गरुड़ पुराण के मुताबिक एक परिवार में बेटी का जन्म आखिर होता क्यों है। चलिए इस दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई बायोलॉजिकल सवाल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये बात है आत्मा की। गरुड़ पुराण कहता है कि ये जन्म कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा चुनाव है। तो फिर सवाल उठता है कि कोई आत्मा बेटी के रूप में ही जन्म लेना क्यों चुनेगी? इसका जवाब कर्म के उस सिद्धांत में छिपा है जिसके बारे में हम सब ने सुना है। तो गरुड़ पुराण ये साफ करता है कि हमारा हर जन्म पिछले जन्मों के कर्मों का ही तो नतीजा है, एक तरह से आईना है। लेकिन जब बात बेटी के जन्म की आती है तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है। ये किसी आम कर्म का फल नहीं है जी, नहीं। ये तो एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन की तरफ इशारा करता है। अब इस रहस्य को समझने के लिए एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है, पुण्यकर्म। आखिर ये है क्या? देखिए, पुण्यकर्म का सीधा सा मतलब है पिछले जन्मों में किए गए अच्छे काम, नेक काम, धर्म के काम। इन कामों से ना हमारी आत्मा में एक तरह का कह सकते हैं कि आध्यात्मिक क्रेडिट जमा होता जाता है, बिल्कुल एक आध्यात्मिक बैंक बैलेंस की तरह। और यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटी के जन्म के लिए थोड़े बहुत अच्छे काम काफी नहीं है। नहीं, इसके लिए चाहिए पुण्यों का एक बहुत बड़ा खजाना। मतलब जबरदस्त मात्रा में पुण्य चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। तो फिर ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? ये आध्यात्मिक सफर कैसा दिखता है? सबसे पहले आत्मा को ढेर सारे महान पुण्य कर्म जमा करने पड़ते हैं। फिर दूसरा स्टेप, उसे ईश्वरीय मंजूरी मिलती है। और इन सब के बाद आखिरी स्टेप में उस आत्मा को बेटी के रूप में जन्म लेने का परम सौभाग्य मिलता है। ये एक बिल्कुल साफ, सीधा और शक्तिशाली रास्ता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि बेटी का जन्म होता है महान पुण्यों की वजह से। लेकिन सवाल तो अब भी वही है, क्यों? आखिर इसका मकसद क्या है? गरुड़ पुराण बताता है कि बेटी के जन्म के पीछे एक बहुत बहुत बड़ा दैवीय उद्देश्य छिपा होता है। और ये उद्देश्य एक बहुत ही शक्तिशाली बात में सिमट जाता है। कहा गया है, वो आत्मा जिसने अत्यधिक पुण्य अर्जित किया है, परिवार के उद्धार के लिए पुत्री के रूप में जन्म लेती है। जरा इस लाइन के वजन को महसूस कीजिए। इसका मतलब ये है कि एक बेटी का जन्म सिर्फ उसका अपना जन्म नहीं है, ये तो पूरे परिवार के लिए, पूरी वंश के लिए एक वरदान है। और सुनिए, ये दैवीय उद्देश्य कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं अपने पूर्वजों की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करने की, परिवार में सौभाग्य और खुशहाली लाने की, और तो और अपने माता पिता के लिए मोक्ष का दरवाजा खोलने की। ये एक बहुत ही गहरी, बहुत ही पवित्र जिम्मेदारी है, और इसे कोई महान पुण्य वाली आत्मा ही निभा सकती है। तो अब तक हमने कैसे यानी कर्म की बात की, और क्यों यानी उद्देश्य को भी समझा। तो चलिए अब इस पूरे ज्ञान के महत्व पर आते हैं। आखिर ये सब जानने का मतलब क्या है? असल में ये हमें जन्म जैसी साधारण सी लगने वाली घटना को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। तो इस सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, गरुड़ पुराण की दृष्टि से देखें तो बेटी का जन्म कोई बोझ नहीं है। ये सिर्फ एक और घटना नहीं है, बल्कि ये तो पिछले जन्मों में किए गए सारे अच्छे कर्मों का सबसे मीठा, सबसे कीमती फल है। ये सम्मान की निशानी है, सौभाग्य का प्रतीक है। जरा सोचिए, हमारा समाज अक्सर जन्म को कैसे देखता है? बस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना? लेकिन गरुड़ पुराण एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। वो कहता है कि ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये तो पुण्य और उद्देश्य का आध्यात्मिक संगम है, एक क्लाइमैक्स है। और ये नजरिया जन्म की पूरी प्रक्रिया को एक पवित्र मायने दे देता है। और ये सब बातें हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में, जहां हर चीज साइंस और लॉजिक से तौली जाती है, क्या ऐसे प्राचीन आध्यात्मिक नजरिए के लिए कोई जगह है? क्या ये ज्ञान हमारे समाज में बेटियों को देखने का तरीका बदल सकता है? सोचिएगा जरूर।